Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. सबसे पहले है हमारे पास इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रहती है, इंस्टीट्यूट्स की हो चाहे वो पर्सन्स की हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो सबसे पहला है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड 2019। इसमें क्या है? To recognize outstanding performance by the ICAR institutes of ICAR, CAU, State Agriculture Universities। देखो ICAR के जो इंस्टीट्यूशन हैं या फिर जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उनका जो परफॉर्मेंस है, जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उनको 3 अवार्ड दिए जाते हैं। मतलब टोटल मिलाकर जो सरदार पटेल अवार्ड है वो 3 अवार्ड दिए जाते हैं डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। और हर एक इंस्टीट्यूट को 10 लाख रुपए मिलती हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और एक प्लेक मिलता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि 2 जो है ICAR इंस्टीट्यूट होती हैं, ठीक है, उनमें ICAR इंस्टीट्यूट हो सकती हैं या फिर NRC हो सकते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हो सकते हैं, नेशनल ब्यूरोज हो सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी 2 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एक जो है लार्ज इंस्टीट्यूट होगा और एक जो है स्मॉल इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। और 2 अवार्ड्स तो इनको दिए जाते हैं और उसके बाद जो एक अवार्ड है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर DU या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से किसी एक को अवार्ड दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 अवार्ड दिए जाते हैं सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड, ठीक है। और हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड 2019। देखो इसमें क्या होता है कि जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके थ्रू अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है डेडिकेटेड है चौधरी देवीलाल को, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल इंडिया coordinate research project and its cooperating centers and to provide incentive for outstanding performance in terms of linkage and research output and its impact। देखो क्या है कि जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको और उसके जो कोऑपरेटिंग सेंटर्स हैं उनको, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है, जो लिंक करने का काम करते हैं ये, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिंक करने का काम करते हैं सेंटर्स को, और इनका जो रिसर्च का आउटपुट होता है, इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे, अगर वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इनकी, तो चौधरी देवीलाल जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट को और इसके कोऑपरेटिंग सेंटर्स को। एक एनुअल अवार्ड दिया जाता है, एक साल में एक ही अवार्ड दिया जाता है जो कि 3 लाख रुपए का होता है। 2 लाख रुपए जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट को दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए जो है बेस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें कैश मिलता है, सिटेशन सर्टिफिकेट एंड अ प्लेक, ठीक है, टू द सिलेक्टेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। इनके जो सेंटर्स हैं उनको भी जो है 1 लाख रुपए मिलते हैं और जो मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं साल में एक बार, ठीक है। तो ये था चौधरी देवीलाल अवार्ड। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि नेशनल और पे दिया जाता है, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये दीनदयाल उपाध्याय को डेडिकेटेड है, ठीक है। This award has been instituted to promote healthy competition among कृषि विज्ञान केंद्रास at zonal and national level for application of science and technology in agriculture। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए, हेल्दी कंपटीशन की वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में लेकर आए, ठीक है। नेशनल लेवल पे और जोनल लेवल पे अलग अलग जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिसीविंग द अवार्ड अगेन इज 5 years, ठीक है। अगर एक साल में लाइक 2014 में जो है दीनदयाल उपाध्याय जो अवार्ड है वो 1 KVK को मिल गया तो वो नेक्स्ट 5 years के लिए इस अवार्ड के लिए compete नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 years के लिए उसे ये अवार्ड नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। For national level competition, one award is given with total prize money of 25 lakh, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे जो है
केवीके के कंपटीशन में, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे होता है, ऑल ओवर इंडिया में एक केवीके सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जिसने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर के फील्ड को दी है, तो उनको 25 लाख रुपए मिलती हैं, जिसमें इसकी 20 लाख जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होते हैं, 2 लाख रुपए जो है वो जो स्टाफ होता है उस केवीके का उसमें शेयर किए जाते हैं, और 3 लाख जो है वो केवीके स्टाफ जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए 3 लाख रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 25 लाख मिलते हैं, 20 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 2 लाख जो है स्टाफ में शेयर कर लिए जाते हैं और 3 लाख उनकी ट्रेनिंग के लिए रख दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट और स्टेशन मिलता है, ठीक है। जोनल लेवल की अगर बात करें तो टोटल 11 अवार्ड्स दिए जाते हैं जोनल लेवल पे, ठीक है। हर एक जोन में से एक ही जो केवीके है, ठीक है, 11 जोन्स जो है सिलेक्ट किए जाते हैं और हर एक जोन से सिर्फ एक ही केवीके जो है सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो 11 अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे 7.50 लाख के होते हैं, ठीक है, मतलब एक अवार्ड की जो अमाउंट है वो है 7.50 लाख। तो ईच जो सारे के सारे 11 अवार्ड्स हैं उनमें हर एक में 7.5 लाख रुपीस मिलते हैं, जिनमें से 4.5 लाख जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होते हैं, 1 लाख जो है वो स्टाफ में शेयर कर लिए जाते हैं और 2 लाख जो है उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, केवीके स्टाफ के लिए वो रख दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सर्टिफिकेट और सिटेशन भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी आईसीआर चैलेंज अवार्ड 2019। ये जो आईसीआर चैलेंज अवार्ड है ये अटल बिहारी वाजपेयी को डेडिकेटेड है। ICR has instituted Atal Bihari Vajpayee ICR Challenge Award to recognize outstanding contribution for providing effective solution for any one or more of the listed long-standing problems, limitation in agriculture, including horticulture, animal fishery science, limiting agriculture development और enhancing productivity। देखो क्या है कि जो ICR है उसने एक जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक अवार्ड रखा है। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो काफी लंबे समय से एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसको जो पर्सन आके या फिर जो इंस्टीट्यूट आके उसे सॉल्व करता है उसको अटल बिहारी वाजपेयी जो है अवार्ड दिया जाता है। वो जो प्रॉब्लम है वो हॉर्टिकल्चर की भी हो सकती है, एनिमल फिशरी साइंस की भी हो सकती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की भी हो सकती है, और क्या है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर वो जो इंस्टीट्यूशन है और पर्सन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो भी इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड में एक कैश प्राइज मिलता है 10 लाख का और उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है राफी अहमद किदवाई अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस 2019। जो राफी अहमद किदवाई अवार्ड for outstanding research in agriculture science is given to agriculture scientist, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट को दिया जाता है, ठीक है। in recognition of their outstanding contribution in research and in agriculture and allied science and is basically aimed at incentivizing the excellence in agriculture research। जिसने की जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई रिसर्च करी हो, ठीक है, उसे जो है उस साइंटिस्ट को राफी अहमद किदवाई अवार्ड दिया जाता है। और टोटल ऑफ 4 अवार्ड्स, ठीक है, 4 अवार्ड दिए जाते हैं, 1 इन ईच ब्रॉड डिसिप्लिन कैटेगराइज क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, एनिमल एंड फिशरी साइंस, NRM एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस, ठीक है। देखो एक अवार्ड जो है क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के साइंटिस्ट को दिया जाएगा, एक एनिमल एंड फिशरी साइंस के साइंटिस्ट को दिया जाएगा, एक NRM एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट को दिया जाएगा और एक जो है सोशल साइंस के साइंटिस्ट को दिया जाएगा, ठीक है। आर गिवन एनुअली अंडर द अवार्ड। एक साल में एक बार ये जो 4 अवार्ड्स हैं राफी अहमद किदवाई अवार्ड दिए जाते हैं। जो हर एक अवार्ड है उसका जो कैश प्राइस होता है वो 5 लाख रुपए होता है, साथ में उसे सर्टिफिकेट और सिटेशन भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर PG आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड साइंस 2019, ठीक है। इसमें क्या है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है जो पोस्ट ग्रेजुएट
आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च, ठीक है, जिसने की बहुत अच्छी रिसर्च की हो, थीसिस रिसर्च हो, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस में, उसे जो है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को डेडिकेटेड अवार्ड है ये, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट हाई क्वालिटी डॉक्टरल थीसिस रिसर्च इन प्रायोरिटी फ्रंटियर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ICR has instituted Jawaharlal Nehru for PG Outstanding Doctoral Thesis Research in Agriculture and Allied Science, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएट आउटस्टैंडिंग जो डॉक्टरल थीसिस बनाते हैं उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड में एक साल में एक बार दिया जाता है, जिसमें कि 18 अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे 18 अवार्ड्स दिए जाते हैं एक साल में एक बार, जिनमें क्या मिलता है, 50,000 रुपए कैश मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सिटेशन मिलता है और सिल्वर मेडल जो है जिसपे कि गोल्ड का पॉलिश किया होता है वो मिलता है। ईच फॉर आउटस्टैंडिंग ओरिजिनल डॉक्टर रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। तो जो है जो डॉक्टर रिसर्च वर्क करते हैं उनके आउटस्टैंडिंग जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होता है उनके लिए ये दिया जाता है। दिस अवार्ड इज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द डॉक्टरल थीसिस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज। देखो जो इंडिया की जो जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने जितने भी एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर साइंस में अगर कोई बहुत ही अच्छी थीसिस बनाई है, बहुत ही अच्छी रिसर्च की है, तो उनको जो है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2019। देखो पंजाब राव जो देशमुख हैं उनको ये जो अवार्ड है डेडिकेटेड है। पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर इंडिविजुअल वुमेन साइंटिस्ट इन विच 2 awards are given annually to recognize the excellence in any of the कोर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या है कि जो वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन है उनको जो ये अवार्ड है वो दिया जाता है वुमेन साइंटिस्ट को, ठीक है, जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उन वुमेन साइंटिस्ट को ये जो अवार्ड है दिया जाता है। 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं एक साल में, ठीक है। All women scientists engaged in research in agriculture and allied subjects in a recognized institution are eligible for this award, ठीक है। The award consists of ₹1 lakh in cash, certificate and station along with the provision of equal amount of ₹1 lakh for motivating women scientists and female students across the country including travel within a year of receiving the award, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए तो अवार्ड का जो कैश प्राइज है वो दिया जाता है और 1 लाख रुपए जो है वुमेन साइंटिस्ट को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ट्रैवल का जो खर्च होता है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वसंत राव नायक अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम्स 2019। वसंत राव नायक अवार्ड जो है वसंत राव नायक को डेडिकेटेड है, ठीक है। वसंत राव नायक अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज गिवन एनुअली टू प्रमोट आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। देखो जो ड्राई लैंड एरियाज होते हैं जहां पे रेनफॉल कम होती है, वहां पे अगर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वाटर को कंजर्व करने में किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको वसंत राव नायक अवार्ड जो है दिया जाता है। इसमें जो अवार्ड का कैश प्राइज होता है वो 1 लाख का होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, सिटेशन मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है ऑल एग्रीकल्चर अलाइड साइंटिस्ट एंगेज्ड इन रिसर्च टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वर्क इन ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड। जो भी जो है एग्रीकल्चर और अलाइड जो साइंस है, ठीक है, ड्राई लैंड से रिलेटेड उसमें जो इन्वॉल्व हैं वो सभी एलिजिबल होते हैं इस अवार्ड के लिए। द अवार्ड इज आल्सो ओपन टू इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ साइंटिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 6 साइंटिस्ट। इसमें जो है एक टीम बनाकर भी आप जो है इस कंपटीशन में इस जो जब ये फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर साइंटिस्ट हैं 6 साइंटिस्ट की टीम को भी ये जो है इंक्लूड करता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग टीचर्स 2019। देखो जो भारत रत्न अवार्ड है डॉक्टर चिदंबरम सुब्रमण्यम, उनके नाम पर उनको डेडिकेटेड एक अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कि जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही अच्छी टीचिंग की है उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है।
Bharat Ratna Dr. C. Subramaniam Award has been instituted to recognize the outstanding contribution of teachers in various spheres of agriculture science and to promote क्वालिटी टीचिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस में जिन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है और क्वालिटी टीचिंग को प्रमोट करने के लिए ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसमें टोटल 4 अवार्ड दिए जाते हैं। एक अवार्ड जो है क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के टीचर को दिया जाता है, एक एनिमल एंड फिशरी साइंस के, एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो टीचर हैं उनको, और एक सोशल साइंस की टीचर को ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसमें जो है जो प्राइज होता है 1 लाख का कैश प्राइज होता है, और उसके बाद जो ट्रैवलिंग ग्रांट मिलती है 1 लाख की 1 साल के लिए। ठीक है, ताकि जो है टीचिंग में वो नए नए इनोवेशंस ला सके, और उसके अलावा सर्टिफिकेट और सिटेशन भी मिलता है। अभी नेक्स्ट देखो, लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। देखो, जो साइंटिस्ट यंग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च करें, तो उनके लिए लाल बहादुर शास्त्री को डेडिकेटेड जो अवार्ड है वो दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड इज गिवन टू टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग ओरिजिनल रिसर्च कंट्रीब्यूशन। उन्होंने जो भी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी टोटल 4 अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक साइंटिस्ट होगा क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस का, एक एनिमल एंड फिशरी साइंस का, एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और एक सोशल साइंस का। ठीक है, एनुअली दिए जाते हैं, 1 साल में 4 अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें जो एक इंडिविजुअल है उसको 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है, और उसको एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाता है 3 साल के लिए, जिसका कि जो बजट है वो सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, जिसमें कि 10 लाख रुपए मिलती हैं 1 साल के लिए। ठीक है, और प्लस उसमें 5 लाख रुपए मिलती हैं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए, जो कि 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में, तो 5 लाख रुपए इसलिए मिलते हैं, और 10 लाख रुपए जो है बजट मिलता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इफ deemed necessary by the ICAR is given in this award besides certificate and citation। ठीक है, देखो इसके अलावा जो है उनको सर्टिफिकेट और सिटेशन के बिना जो है ये जो अमाउंट है वो दिया जाता है। ठीक है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, स्वामी सहजानंद सरस्वती आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट अवार्ड 2019। ठीक है, इसमें जो है ये जो अवार्ड है वो बेसिकली इंडिविजुअल एक्सटेंशन साइंटिस्ट, जो एक्सटेंशन के साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए, या फिर टीचर हैं जो, ठीक है, उनके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशन वर्क, जिन्होंने की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, 2 इंडिविजुअल अवार्ड्स दिए जाते हैं 1 साल में। ठीक है, जिसमें कि 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है और सर्टिफिकेट और सिटेशन मिलता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ICAR अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन फार्म इंप्लीमेंट्स, जो कि फार्म जो इंप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी फार्म इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं उनकी रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो है NASI और ICAR अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ड्रजरी ऑफ फार्म वुमेन बाय डेवलपमेंट ऑफ फार्म इंप्लीमेंट्स एंड टू इंकरेज रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स टू डेवलप फार्म इंप्लीमेंट्स for farm women, ICAR and NASI have jointly instituted the NASI ICAR Award for Innovation and Research on Farm Implements। देखो जो वुमेन होती हैं, ठीक है, जो फार्म में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके काम को रिड्यूस करने के लिए जो है इनवाइट किया जाता है कि आप नए नए फार्म इंप्लीमेंट्स बनाइए। ठीक है, और जो है नए नए रिसर्च किए जाते हैं फार्म इंप्लीमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए जो NASI और ICAR है वो ज्वाइंटली एक अवार्ड देता है। ठीक है, जो फार्म इंप्लीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, नए नए, तो उस अवार्ड में जो है 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, सिटेशन मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये अवार्ड 1 साल में 1 बार दिया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो,
फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम 2019। ट्राइबल जो फार्मिंग सिस्टम में किसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है तो उसको फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से निवाजा जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड है, तो जो डेडिकेटेड पर्सन है, ठीक है, जिस पर्सन को वो डेडिकेट किया गया है अवार्ड, उसका नाम याद रखना है और आपको जो अमाउंट है, ठीक है, वो याद रखना है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अवार्ड इज प्राइमली मेंट फॉर एनी पर्सन और टीम engaged in applied research and its application in tribal areas of the country, aimed at improving the biological source and livelihoods or in original work directly applicable to tribal farming system। tribal farming system में अगर कोई जो है रिसर्च करता है और बायोलॉजिकल सोर्सेज को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लाइवलीहुड को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, तो उस पर्सन को या फिर टीम को, ठीक है, आप टीम भी हो सकती है और एक पर्सन भी हो सकता है, तो उनको जो है फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से निवाजा जाता है, जिसमें कि 2 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। एक अवार्ड की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, जिसमें कि सिटेशन भी दिया जाता है, प्रोविजन ऑफ इक्वल अमाउंट फॉर स्टडी ऑन रिलेटेड सब्जेक्ट इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्क फॉर ए ईयर, ठीक है। इसमें जो 1 लाख रुपया है वो फिर दिया जाता है कि जो सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट पे पहले स्टडी कर रखी है उसी सब्जेक्ट पे फिर वो उसी एरिया में जो है 1 साल तक काम करे, उसके लिए फिर जो 1 लाख रुपए है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार फॉर टेक्निकल बुक्स इन हिंदी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। जो टेक्निकल बुक्स जो है एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर की बुक्स जो है लिखते हैं हिंदी में, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है। These awards recognize to authors of original Hindi technical books in agriculture and allied science and incentivize Indian writers who write original standard works in agriculture and allied science in Hindi। हिंदी में अगर कोई एग्रीकल्चर की बुक लिखता है, ठीक है, और इंडियन ऑथर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप लिखिए हिंदी में, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार जो है दिया जाता है। द अवार्ड इज मेंट फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज टीम ऑफ ऑथर्स। इसमें टीम भी हो सकती है ऑथर्स की और एक इंडिविजुअल ऑथर भी हो सकता है। इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है और सिटेशन मिलता है, ठीक है। इसमें भी 4 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। सब में सेम ही है, ये जो 4 हैं ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए, एनआरएम एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, एनिमल एंड फिशरी साइंस एंड सोशल साइंस के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नानाजी देशमुख आईसीएआर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ठीक है। जो जिसने टीम बनाकर कोई रिसर्च की है, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको नानाजी देशमुख ICAR अवार्ड दिया जाता है। In order to recognize, encourage and promote understanding that practical and useful research would normally have interdisciplinary in approach, the ICAR has constituted the Nanaji Deshmukh ICAR Award for outstanding interdisciplinary team research in agriculture and allied science, ठीक है। एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है, ठीक है, जो रिसर्च है वो बहुत ही यूजफुल है, तो उस टीम को जो है नानाजी देशमुख अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो अवार्ड है वो 5 लाख रुपए का होता है, ठीक है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं उसमें। इसमें क्या है, नॉट मोर देन 1 अवार्ड विल बी गिवन इन एनी डिसिप्लिन। एक से ज्यादा अवार्ड नहीं दिया जाता, 1 अवार्ड ही दिया जाता है इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2019। देखो, एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में जो जर्नलिज्म में जो है अवार्ड दिया जाता है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ठीक है। जो जर्नल्स लिखते हैं, ठीक है, जर्नल्स लिखे जाते हैं, जो भी प्रिंट लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है। अप टू 6 एनुअल अवार्ड्स कैरिंग कैश अवार्ड ऑफ ₹1 लाख ओनली फॉर ईच, ठीक है। एक साल में 6 अवार्ड दिए जाते हैं, एक साल में 6 चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिए जाते हैं और हर एक अवार्ड में 1-1 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है।
टू जर्नलिस्ट फॉर प्रिंट मीडिया, हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म इन रीजनल लैंग्वेज में 4 अवार्ड्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है 2 अवार्ड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 अवार्ड दिए जाएंगे और जो प्रिंट मीडिया है उसमें 4 अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, प्रिंट मीडिया में 4 अवार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 अवार्ड। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं इसमें, जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है जनरल लिखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, जगजीवन राम इनोवेटिव फार्म अवार्ड नेशनल एंड जोनल। ठीक है, जो जगजीवन राम को डेडिकेटेड अवार्ड है वो दिया जाता है नेशनल लेवल पे और जोनल लेवल पे फार्मर को ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इनोवेटिव फार्मर्स फॉर इनिशिएटिव्स इन development, adoption, modification and dissemination of improved technology and practices for increased income with sustainability following national zonal awards are announced। ठीक है, जो भी फार्मर जो है वो नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उनको अडॉप्ट करता है। ठीक है, जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसे जो उसको प्रैक्टिस करता है। ठीक है, जो कोई नवा फार्म इंप्लीमेंट आया उसको प्रैक्टिस करेगा, वो कोई नई वैरायटी आई उसको प्रैक्टिस किया उसने, तो जो अगर उसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, अगर उसकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, नई नई जो नई नई अडॉप्शन है उसकी उसके साथ, ठीक है, तो नेशनल और जोनल अवार्ड दिए जाते हैं। नेशनल लेवल पे जो अवार्ड होता है उसमें जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, in each of the areas of agriculture plus right science plus equal amount of travel grants across the country to promote his achievement besides certificate and citation are given to farmers at national level। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो है फार्मर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा एज एन अवार्ड और उसके बाद जो 1 लाख रुपया है वो उनके ट्रैवल के लिए उनको दिया जाएगा। पूरी कंट्री में वो ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जोनल लेवल की बात करें तो इसमें 11 अवार्ड्स दिए जाते हैं। हर एक जोन में से एक फार्मर जो है उसको चूज किया जाता है। ठीक है, तो एक जोनल से एक ही फार्मर होगा। ठीक है, इसमें जो है 0.50 लाख, ठीक है, 0.5 लाख जो है मतलब कि 50,000 रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं हर एक फार्मर को और 50,000 रुपये दिए जाते हैं उसको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ताकि वो जो और फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट कर सके। ठीक है, ऑल द केवीकेज इन द कंट्री आर डिवाइडेड इन 80 ARI जोन। ठीक है, जो केवीकेज हैं वो सारे जोनल्स में जो है डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, हर एक जोन में से जो है एक ही फार्मर को चूज करेंगे और 11 जोन में से एक एक फार्मर को चूज करके ये जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, एनजी रंगा फार्मर अवार्ड फॉर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। एनजी रंगा फार्मर अवार्ड है जो वो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। In order to recognize outstanding contribution of innovative farmers for diversified agriculture, one annual award of ₹1 lakh in any of the areas of diversified agriculture is given by ICAR। ICAR जो है एक फार्मर को जिसने डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया है उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है हर एक साल में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, fisheries, sericulture, vice chancellors of agriculture universities, directors of ICAR institutes, ATARIs, NGOs and other organizations connected with plant and animal science will identify and nominate the farmers in areas of jurisdiction and forward the nomination after proper authentication of the council। ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके डायरेक्टर्स होती हैं, ये सारे के सारे जो हैं फार्मर्स को नॉमिनेट करते हैं और उनकी जो है वेरीफाई किया जाता है कि सच में इस फार्मर ने अच्छा काम किया है या नहीं किया, तो फिर उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्नतोदय कृषि पुरस्कार। ठीक है, ये भी नेशनल और जोनल लेवल पे दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स for developing sustainable integrated models for farming, the ICAR has instituted Pandit Deendayal Upadhyay अंत्योदय कृषि पुरस्कार एनुअली। ठीक है, एक साल में एक बार जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की लैंड है या फिर किसी के पास जो लैंड है ही नहीं, अगर वो
सस्टेनेबल मॉडल्स जो हैं वो लाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मॉडल्स मतलब कि वो क्रॉप भी लगा रहे हैं, उसके साथ जो है वो कोई अदर लाइक पिग्स रख रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेरिकल्चर कर रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई कर रहा है तो उस फार्मर को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया जाता है। बट जो फार्मर है उसके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम ही होनी चाहिए। इसमें एक अवार्ड जो है वो 1 लाख रुपए का दिया जाता है। इसके बाद सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जोनल लेवल की बात करें तो 11 अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। 11 जोन्स में से एक एक जो फार्मर है वो सिलेक्ट किया जाता है और उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो आपसे पूछ लेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार किसको मिलता है? साइंटिस्ट को, फार्मर को, यंग साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस दे देंगे तो आप चूज करोगे कि फार्मर्स को मिलता है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो हलदार ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड, ठीक है। इसमें जो है अगर किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर है जी अगर कोई, तो उसे ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, ICAR हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड टाइटल्ड हलदार ऑर्गेनिक फार्मर अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। एनुअली होता है, 1 साल में एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एनी कोई भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर है वो, ठीक है। ग्रोअर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल, मिल्क प्रोडक्ट्स विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट इज एलिजिबल। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी फार्मर हो सकता है, चाहे वो उसका डेयरी फार्म है उसमें वो ऑर्गेनिक चीजें दे रहा है, ठीक है, चाहे वो उसका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा रहा है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, मेडिसिनल क्रॉप्स लगा रहा है उसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स लगा रहा है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो कोई भी, बट वो ऑर्गेनिक फार्मर होना चाहिए और गवर्नमेंट से सर्टिफाई होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मर है, उसको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है, 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट कैश अवार्ड स्कीम 2019, cash awards for administrative, technical, supporting category employees of ICAR Research Institute, NRCs, bureaus, ZCUs has been instituted by the ICAR in order to recognize the excellence in performance, ठीक है। जो कैश अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, इंस्टीट्यूट्स की जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। इसमें 1 साल में 3 अवार्ड दिए जाते हैं जिसमें 51,000 दिए जाते हैं हर एक अवार्डी को, ठीक है। सिलेक्टेड अमंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ ICAR के जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, ठीक है, उनमें से जो है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है कैश अवार्ड स्कीम के लिए।